ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे तुलसी विवाह की बिल्कुल सरल विधि। देव को कैसे जगाना है। श्री हरि विष्णु को आज जो कि योग निद्रा से जगते हैं, तो किस तरीके से काल्पनिक कैसे हम उनको जगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिना जगाए तो विवाह हम कर नहीं सकते, और बिना जगाए विवाह कर नहीं सकते, तो किस प्रकार जगाना है और कैसे विवाह करना है। आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन तुलसी जी का विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी विशेष बातें आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो तुलसी विवाह या फिर देव उठनी एकादशी, जो बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी विवाह है। आज के दिन विवाह आदि कार्य भी किए जाते हैं, तो बहुत विशेष होता है। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति रहती है। कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, सभी लोग कर सकते हैं, बस कुंवारी लड़कियां जो है सिंदूर का प्रयोग न करें। सिंदूर की जगह रोली वगैरह का प्रयोग करें। सिंदूर को जो पत्ते पे लगवाया जाता है, वो आप क्या करें कि किसी सुहागिन महिला से लगवा दें। बाकी तुलसी विवाह की सारी विधि आप कर सकते हैं। अब पहली जो विशेष चीज़ जो कि बहुत कमेंट में पूछा जा रहा है कि आज मंगलवार है तो तुलसी विवाह करें या नहीं करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मंगलवार से क्या दोष लगता है, मंगलवार को विदाई नहीं होती है। बिल्कुल विवाह हो सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों का विवाह मंगलवार को हुआ होगा, जैसे कि मेरा भी हुआ है। तो क्या बिगड़ा है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल करिए आप लोग। ऐसा कहीं शास्त्र सम्मत नियम नहीं है कि मंगलवार को विवाह नहीं होता। हाँ, विदाई नहीं होती है बेटियों की, और तुलसी माँ को बेटी मानकर उनका विवाह किया जाता है, तो विदाई नहीं करेंगे मंगलवार को, विदाई जो है बुधवार को ही करेंगे। दान वगैरह करने का जो काम होगा वो बुधवार को करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, जैसे मैं चौकी लगाई हूँ, और वैसे आप तुलसी जी को पहले एक साड़ी, नई साड़ी रखी हूँ तो पहना लीजिए, नहीं तो चुनरी जो देवी जी को चढ़ती है 10-20 रुपये में आ जाती है, वो चुनरी ले लीजिए, उससे पहना दीजिए। और विष्णु जी को आप अच्छे से तैयार कर दीजिए। और तैयार क्या करना, विष्णु जी शालिग्राम जी, वैसे तो देखिए तरीका ये है कि शालिग्राम जी से विवाह कराना चाहिए, लेकिन शालिग्राम जी जिसे ठाकुर जी भी कहते हैं, तो वो हर घर में होते नहीं हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे भी मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा जो है, पहली चीज़ तो ये है कि जिन महिलाओं के पीरियड्स आते हैं वो कर नहीं सकती हैं। और दूसरी चीज़ है कि पुरुष ही ज़्यादातर उनको स्पर्श करते हैं, उनको छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं रखी हूँ। हाँ, मेरे ससुराल में, मेरे गांव में, मेरे जो गांव का घर है जहाँ पे मैं गई थी छठ पूजा में, वहाँ पे उनको रखा गया है, बड़े प्रेम से पूजा वगैरह होती है। तो मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी भी फ़ोटो से कर लेती हूँ। तो आपको भी फ़ोटो से ही करके बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि कैसे आपको पूजा करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, कलश तैयार कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कलश पे चावल नहीं रखा जाता है, और कुछ लोगों का मत है, मेरा भी मत उसी में है, कि विवाह चावलों के बिना संपन्न हो ही नहीं सकता। तो मैं कलश के ऊपर चावल रखी हूँ। आप चाहे तो आटा, जौ, गेहूँ, जौ कुछ भी रख सकते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है कि एक गौरी गणेश बना लीजिए। देख लीजिए आप कैसे बनाया गया है। तो एक गौरी गणेश बना लीजिए। अगर आप दिवाली में पूजा किए हैं, गौरी गणेश को रखे हैं कायदे से मंदिर में, तो आप उन गौरी गणेश से भी कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा पाउडर वाली हल्दी लीजिए, उसमें पानी डालिए, गूँथ करके गोले जैसा तैयार कर लीजिए, और उनको रख दीजिए। गणेश जी को एक कलावा ले ली, एक मौली ले, सॉरी, एक कसैली ले लीजिए, और उस पर धागा लपेटते हुए उन्हें गणेश जी बना दीजिए। बस इतना तो करना है आपको, और बार बार ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कार्तिक में आप किसी और पूजा के लिए बनाए हैं, और हाँ, ये देखिए मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ दक्षिणावर्ती शंख से। तो इस तरीके से आप फोटो पे भी स्नान करा सकते हैं। फोटो के नीचे कोई बर्तन रख लें, उसमें आप जल गिराते हुए भगवान को स्नान का स्वरूप मान, क्योंकि शालिग्राम जी हैं तब तो आप प्रत्यक्ष स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। लड्डू गोपाल जी हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन फोटो है तब किस तरह कराएं, तो वो मैं बताई हूँ। सबसे पहले सबको हल्दी लगाइए, यानी कि गौरी गणेश को भी हल्दी लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुलसी जी को हल्दी लगेगी, और उसके बाद शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी जिनको आप रखे हैं, उनको हल्दी लगेगी। कलश के ऊपर हल्दी लगेगी। हल्दी में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और लगा लीजिए। और देव कैसे जगाना है, वो देव जगा कर ही विवाह किया जाता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपको वीडियो में पीछे बताऊंगी कि देव कैसे जगाना है, क्योंकि अगर आगे नहीं बताई तो फिर पूजा विधि में कुछ छूट जाएगा। तो हल्दी लग गई है। तुलसी जी को हल्दी मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अभी आज उनका विवाह है नहीं जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और विवाह के पहले उनको कार्तिक मास में हल्दी या सिंदूर लगाना मना होता है। तो देखिए, जो साड़ी पहना दी हूँ, जो चूड़ियाँ हैं, वो भी लगा के दिखा नहीं रही हूँ आपको, केवल उनकी जड़ में रख करके चीज़ें दिखा रही हूँ। आप पूजा करिएगा,
तो उनकी तने में 2-2 चूड़ियाँ पहना दीजिएगा, उनको सिंदूर लगा दीजिएगा, उनको बिंदी लगा दीजिएगा, सब चीज़ें करके उनको तैयार किया जाता है। सिंदूर भी मैं आज लगाऊंगी नहीं, क्योंकि दोष होता है कार्तिक में माता को टीकना, वो कौमार्य अवस्था में पूजी जाती है, कुंवारी अवस्था में। और अभी जो है विवाह के पहले सिंदूर लगाना गलत होगा, तो इसलिए मैं लगा नहीं रही हूँ। हाँ, गौरी गणेश को लगा रही हूँ, कलश को लगा रही हूँ, लेकिन तुलसी जी को आप ज़रूर लगाइएगा। मैं नहीं लगा रही हूँ तो आप भूलिएगा नहीं। तुलसी जी को ज़रूर आप सिंदूर से टीक दीजिएगा। अब क्या करना है, दूसरी चीज़ कि अब बताती हूँ आपको कि और क्या विशेष करना है विवाह में। सबसे पहले तो देखिए, बिना गौरी गणेश के विवाह संपन्न नहीं होता है, तो गौरी गणेश आपको रखना अनिवार्य है। अब आपको एक फूलों की माला लेना होगा। जैसे मैं मंगवा नहीं पाई हूँ फूलों की माला अभी, तो अब मैं क्या करूँ, रक्षा से ही माला बना रही हूँ, धागा बना रही हूँ, जिसे वरमाला भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये धागा क्या करेंगे कि विष्णु जी से स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहना देंगे, और तुलसी जी से स्पर्श करा करके विष्णु जी को पहना देंगे। देखिए जैसे मैं पहना रही हूँ, स्पर्श करा के और पहना दूंगी। अब इसी तरह से दूसरा रक्षा काटूंगी, रक्षा मौली कलावा जो बोलिए, आप इसका धागा इसको बना लीजिए, क्योंकि 2 मालाएं, अगर आपको फूल वगैरह नहीं मिल पाता है तो 2 मालाएं आप नहीं खरीद पाते हैं, तो आप इस तरह से करके भी भगवान को पूजा में कर सकते हैं। और आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप बताइए आपको कैसी लग रही है वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए काफ़ी बेहतर आसान विधि से पूजा विधि बताती हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी पूजा तो कोई भी करके दिखा सकता है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती है, जटिल चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्था करना। मैं गठबंधन कर रही हूँ, देखिए यहाँ तुलसी जी और विष्णु जी का, उसके बाद आप गठबंधन करिए। तो मेरे तो विष्णु जी तुलसी जी पास पास हैं, तो मैं साड़ी से और जो पीला कपड़ा विष्णु जी को पहनाई हूँ उसमें गठबंधन करूँगी। तो आप भी कर दीजिएगा। अगर दूर दूर रखे हैं आप, तो एक वस्त्र यानी कि कलावा बांध दीजिएगा तुलसी जी से और विष्णु जी के बीच, कलावा एक बांध दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। भोग में आप ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं, आप केले का भोग भी लगा सकते हैं। सिंघाड़ा और जो शकरकंदी होती है वो तो आज ज़रूरी होती है, लेकिन अभी जो है मेरे पास था नहीं, तो जो चीज़ें उपलब्ध थी मैं वो करके दिखा दी हूँ, और बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ। तो गौरी गणेश को अलग से ही भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों में तुलसी पत्र पड़ेगा, और तुलसी पत्र डाला हुआ जो भोग है वो गौरी गणेश को नहीं लगेगा। तुलसी मंजरी भी आज भगवान को अर्पित करें, इससे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद है वो लगाइए। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपको भगवान को भोग लगाते टाइम कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय गोविंदाय, ये बोलते ज़रूर रहना है। तो इस तरीके से करके मैं भोग लगा दी भगवान को, जो भी घर में उपलब्ध था इस समय करके आपको दिखा दी हूँ। आप जो है शकरकंदी और ये चीज़ें ज़रूर लाइए। ऊख के ऊपर जो ईख होता है उसके ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा वो लगा दीजिएगा, सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि गन्ना पूजन भी आज होता है, तो ये भी आप कर दीजिएगा। अब बताती हूँ आपको कि देव को कैसे जगाएं, क्योंकि जगाने के बाद ही विवाह किया जाता है। सबसे पहले तो आप क्या करें कि भगवान विष्णु को आप फूलों में लिटा दें। तरीका बता रही हूँ, कर पाएँ तो ठीक है। फूलों में लिटा दें, उसके बाद आप लिटाने के बाद उनको उठाते हुए बोलें, उनके सामने ताली पीटें, थाली पीटें और बोलें कि उठो देव, जागो देव, उँगलियाँ चटकाओ देव। इतना बोल सकते हैं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि न देव सोते हैं न जगते हैं, ये ध्यान रखिए। ये एक प्रतीक रूप हम करते हैं। तो एक बार ध्यान करिए कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और आप ये ध्यान करिए कि वो जग रहे हैं। सबसे बढ़िया वाला जो जगाना है ना, वो यही है कि आप ध्यान करिए कि वो जग रहे हैं, पूरी सृष्टि की तरफ देख रहे हैं मुस्कुराते हुए, और आप ये ध्यान करिए, बस हो गया आपका जगाना। सबसे बेहतर बता रही हूँ आपको, सबसे बेहतर जगाना आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो है खोइछा तुलसी जी को दे रही हूँ, तो विवाह के बाद जो है वो आप बांध ज़रूर दीजिएगा। विदा भले ही आज नहीं करना है, लेकिन आप 11-21 रुपये ले लीजिएगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, और तुलसी जी की साड़ी में ज़रूर बांधिएगा। विवाह के बाद ये बांधा जाता है। और आज नहीं हम विदा करेंगे, विदा हम करेंगे जो है पूर्णिमा के दिन। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, भूल चूक गलती के लिए माफ़ी मांगिए। एक चीज़ और बताना है आपको कि जितने आपके दिन छूटे हुए हैं कार्तिक मास में दीपदान किए बिना, उतने दीपक जलाइएगा। नहीं तो कम से कम 11 दीपक तुलसी जी को जलाकर सजा दीजिए, गन्ने के पास रखिए, मंडप के पास रखिए, उन्हें सजाइए विधिवत, सजा करके उन्हें तैयार करिए। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं जो है मोटिवेट होती हूँ। रही बात कि
क्या होता है लाइक से? तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बहुत ज़्यादा हौसला और मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद आरती करें गणेश जी की, विष्णु जी की, तुलसी जी की। अब बस आपकी पूजा पूरी हो गई, आरती कर लीजिए। उसके बाद सुहाग की सामग्री आप कुछ दान करिए, थोड़ा-सा दान करिए, बाकी अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।